जय श्री महाकाल हरिहर। एवरी ह्यूमन नीड बिल्डिंग। हर मानव को भवन चाहिए, घर में रहने के लिए, प्रोफेशनली काम करने के लिए और बॉडी दिखाने के लिए। ये हमको समझ में आ जाए। भारी ढांचे बनाने से मानव जाति में सुख, शांति, संतोष के आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ये हमको समझ में आ जाए। ठीक। आज क्या हो रहा है, आंतरिक ढांचे जो हैं, स्ट्रक्चर जो है, इनर स्ट्रक्चर जो है वो कोलाइड हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है और डैमेज हो रहा है। मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट और इमोशनल स्टेट आज आदमी का टूट रहा है और दरारें आ चुकी हैं। मन में दरार आ चुकी है, दिल में दरार आ चुकी है। क्यों हो रहा है ऐसा? बाहर अच्छे मकान पे मकान बना डाले पर मानव नहीं बन पाया, ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बाहर कंस्ट्रक्शन पूरा डेवलप कर रहे हैं, बाहरी आउटर फिजिकल स्टेट हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर अंदर का विल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो क्योंकि ह्यूमैनिटी डेवलप नहीं हुआ। कैसे होगी ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट? ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट होती है अंडरस्टैंडिंग से। जब मानव में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी उसमें लॉयल्टी आ सकती है, और लॉयल्टी होगी तो ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो ही वो पार्टनरशिप कर सकता है। अर्थात यदि मानव में समझदारी होगी तो ही वो ईमानदारी निभा सकता है, और ईमानदारी होगी तो जिम्मेदारी ही निभाएगा अपनी स्वयं से, और जिम्मेदारी निभाएगा तो अपनी भागीदारी ही करेगा। नहीं तो आज पूरी मानव जाति में क्या उलझदारी हो रही है, और उलझदार होके फिर बेईमान हो रहा है, और बेईमान होके वो अशांत रह जा रहा है, और जितनी बेईमानी कर रहा है उतना आज आदमी घुट रहा है, अंदर में बेचैन हो रहा है, और उतना ज़्यादा मानव आंतरिक में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, गैर जिम्मेदार हो रहा है और अभागा हो रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं भाई, ये और किसी की जिम्मेदारी है। तो द पीपल आर गोइंग टू बी मेक ओनली आउटर स्टेट ओनली। आज पूरी मानव जाति बाहरी ढांचे बनाने में और दिखाने में व्यस्त है, और उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि बाहरी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, पर चाहिए हर मानव को अन्य स्ट्रक्चर मजबूत। हर मानव को आंतरिक स्वरूप में सबसे मजबूत चाहिए, उसका मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक में आदमी मजबूत चाहिए। आज मानसिक स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथिंग नहीं है, और इमोशनल ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं आज, इसलिए कहीं पे भी टकराव हो जाता है। ठीक है, तो यही हो रहा है। अब जीना नहीं हो रहा उस मकान में। कितना अच्छा मकान बना लिया मानव ने, मगर मानव नहीं बन पाया, और उस पर कितना भी अच्छे प्रोफेशनल आप कितनी बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, पर उसमें वहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है प्रॉपर तरीके से, और उसमें आज मेंटली क्या हो रहा है, बर्डन हो रहा है, मेंटली बर्डन हो रहा है ना। उसको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी काम करे जा रहा है। तो इसलिए आंतरिक स्वरूप में मानव सबसे ज़्यादा कोलाइड हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हर मानव को, अब फिजिकल फिटनेस तो आ जाएगी, शरीर को जितना ज़्यादा उपयोग करोगे आप, ठीक है, फिजिकल स्टेट जो मजबूत होगा, हम जितना ज़्यादा उसको फिजिकल यूज़ करेंगे, हम यूज़ नहीं करेंगे इसको और बैठे रहेंगे तो बहुत दर्द बना रहेगा। तो इसलिए इसको उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। एवरी जॉइंट एंड एवरी लिंक शुड बी यूज एंड प्रॉपरली। यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे बैठे काम करेंगे, तो एट द एंड हमारी पूरी बॉडी स्टिफ हो रही है, रिजिड हो रही है, क्योंकि हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। इफ यू नॉट यूटिलाइज TDT द होल बॉडी सिस्टम, देन द होल बॉडी इज गोइंग टू सीज, वो सीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो इसलिए मेंटल भी आज इसलिए क्या हो रहा है, स्ट्रांग नहीं मानो। तो ये बोले मेंटल स्ट्रांग कैसे होगा? जब मानो कि आशा जो होगी वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, जो भी आशा है प्राप्त हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ठीक, वो कब होगा? जब आदमी सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, अपने जीवन में संपूर्ण संतुष्ट हो जाएगा,
संतुष्ट होने के बाद ही उसकी आशा में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, नहीं तो वो आशा लगा के बैठा रहता है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उतने में और लगा ही पड़ा रहता है, वो स्टिक हो जाता है अपनी आशाओं से, अपनी होप से, ठीक है, तो अपने प्रोस्पेक्ट से, तो वो स्टिक हो जाता है अपनी आशा से। तो हम आशीर्वाद ही मांग रहे हैं, तो याद रखो आशा कभी भी, ठीक है, फ्लेक्सिबल में रहेगी उतना मेंटल स्ट्रांग रहेगा, और वो होगा सिर्फ मेंटल स्ट्रांग तब होगा जब हम संतुष्ट होंगे, ठीक है, संतुष्ट तब होंगे जब हम शांति में होंगे, और शांति में तब होंगे जब हम सुखी होंगे, और सुखी तब होंगे जब हम समाधानित होंगे। समझ में आ रही बात? तो तब जाके मेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और साइकोलॉजी स्ट्रांग तब हो जाएगा, स्ट्रेंथिंग तब होंगे मैं साइकोलॉजिकली, जब हमारे जीवन में सत्य विचार आएंगे संपूर्णता स्वरूप में, उसकी निरंतरता में हमारे अंदर मनन चिंतन चलेगा, धार्मिक विचार, तब हमारे जीवन में साइकोलॉजिकली हम स्ट्रांग रहेंगे और स्ट्रेंथिंग रहेंगे, ठीक है। और यही चाहिए हर मानव को, सत्य विचार चाहिए, सत्य विचार नहीं है पूरी मानव जाति में, इसलिए साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आदमी हिल जाता है कहीं से भी, साइड इफेक्ट लग जाता है थोड़ी सी देर में, किसी ने कुछ बोला हो तो साइड इफेक्ट, साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट हो जाता है आदमी, क्योंकि अभी चीज़ सच्चाई को जाना नहीं है, इसलिए साइकोलॉजिकली आदमी ट्रैप हो जाता है, ठीक है। इसलिए आदमी को साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथिंग होना जरूरी है। और इमोशनली बोले जा रहा है कि ड्यूरेबिलिटी कैसे आएगी, वो आएगी मानो कि जब मानो में सर्टेन कंसिस्टेंट डिज़ायर होगा, एक ऐसा निश्चित निरंतरता में, एक ऐसी इच्छा जो वास्तविकता इच्छा है, जो वास्तविक डिज़ायर है, जो मानो को चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? निश्चित निरंतरता में मानो को सम्मान चाहिए, निश्चित निरंतरता में मानो को प्रेम चाहिए, निश्चित निरंतरता में मानो को विश्वास चाहिए, निश्चित निरंतरता में मानो को स्नेह चाहिए, पर मानो का इसका अभाव है आज। निश्चित निरंतरता में मूल्यों का प्रवाह चाहिए, कि गति स्वभाव गति चाहिए, उसको धर्म गति चाहिए। अब वो कहाँ से प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा केवल और केवल आध्यात्मिक वास्तविक अस्तित्व शिक्षा से ही, ठीक। और इसलिए बोला जा रहा है कि आज हमको याद रखना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने से पहले हमको ये ध्यान में हो जाए कि पहले ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट हो जाए। बाहरी हमको स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमको इनर स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। यदि इनर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं रहेगा तो ढक जाएगा, मतलब ढह जाएगा, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए अंदर का मटेरियल मजबूत होना ज़रूरी है। कोई भी बिल्डिंग के लिए, कोई भी बिल्डिंग बना लो, यदि उसका इनर स्टेट, उसका अंदर का मटेरियल यदि मजबूत नहीं रहेगा तो वो स्ट्रक्चर ढह जाएगा, बहुत जल्दी ढह जाएगा। ढहेगा ज़रूर, उसकी एज लिमिट है, पर जल्दी ढह जाएगा, बिफोर द टाइम, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि मानो को टाइम पीरियड आने से पहले ही टाइम आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथिंग नहीं है, इमोशनली ड्यूरेबिलिटी नहीं है। वो कैसे होगी? वो होगी केवल और केवल जीवन में ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट होने से। विकास होगा, जब विकास होगा, समझ का विकास होगा उसके जीवन में, ईमानदारी का विकास होगा उसकी जीवन में, जिम्मेदारी का विकास होगा और भागीदार का विकास होगा। जितना ज़्यादा उसके आंतरिक जीवन में समझ बढ़ती चली आएगी, ईमान बढ़ता चले आएगा, और जितने ज़्यादा जिम्मा बढ़ते चले आएगा और जितने ज़्यादा भाग बढ़ते चले आएगा, उतना ज़्यादा वो सुखी और समृद्ध होता चले आएगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को, यही समाधान समृद्धि की ओर गतिशीलता है, और यही चाहिए हर मानव को। ये नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक, और हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। पूरी मानव जाति को सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है उसका आत्मिक कल्याण है, और आत्मिक कल्याण होने के लिए हर मानव को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी में होना होगा। इसके सिवा कोई कार्यक्रम नहीं है। मानव बगैर समझदार हुए वो कोई भी सुख को प्राप्त ही नहीं हो सकता। ईमानदार हुए बगैर शांति आ ही नहीं सकती। अब ऐसे नहीं है कि मैं अपने सिर्फ काम में, हर संबंध के साथ आपकी ईमानदारी होनी चाहिए।
हर संबंध बोले पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड के साथ जितना संबंध है उसके साथ पूरी ईमानदार होना जरूरी है। ठीक। और हम क्या जिम्मा ले रहे हैं कि मानवता का क्या सबसे बड़ा रोल है, मानव का सबसे बड़ा रोल क्या है? समझना और समझाना, यही बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। हम समझ रहे ईमानदारी से कि नहीं, वो क्या समझा रहे ईमानदारी से कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। यदि हम समझे ही नहीं ईमानदारी तो समझा नहीं सकते ईमानदारी से, आप किसी को नहीं समझा पाएंगे। कोई भी फील्ड में ले लो, आप कोई भी मैटर ले लो, यदि आपने ईमानदारी से नहीं समझा तो आप ईमानदारी से समझा नहीं सकते उस फील्ड का। आपने कोई भी चीज यदि आपने जिम्मेदारी से, आपने सत्यतापूर्वक आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, वो कब निभा पाएंगे? जब ईमानदारी होगी। तो इसलिए हर मानव को इस और आना ही होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। देयर इज नो सच ऑप्शंस। जितना आदमी उलझदारी, बेईमानी और गैर जिम्मेदारी और भगा रहेगा, उतना ज़्यादा दुख, अशांति, असंतोष, मातम में रह जाएगा। ये बात निश्चित है। इसलिए पहले अपनी ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट करिए, ह्यूमैनिटी बिल्डिंग करिए, मजबूत करिए, इसको स्ट्रांग करिए, स्ट्रेंथिंग करिए और ड्यूरेबल करिए। नहीं तो कितना भी अच्छा मकान हो, कितना अच्छा भी बिल्डिंग हो, बाहर भवन हो, वहाँ जी नहीं पाएंगे आप, वह बंधन रहेगा आपके लिए। ठीक। क्योंकि जीना होता है मानव के साथ, मटेरियल के साथ नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।